कैंटो 2 1 8 26। जन्म ऐश्वर्य श्री भी एधमान मता पुमान ना एव अहर्ति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन अगोचरम। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन हैं। सम्मानित कुल, उच्च शिक्षा, ऐश्वर्य और शारीरिक सुंदरता के द्वारा भौतिक पथ पर जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वह एक निष्ठ भाव से आपको प्राप्त नहीं कर सकता। कैंटो 2 1 8 42। में अनन्या विषया मतिम मधुपते असकृत रतिम उद्वहात अधा गंगे ओघम असकृत। हे मधुपति, जिस तरह गंगा नदी हमेशा समुद्र की ओर बहती रहती है, उसी तरह मेरा भी आकर्षण किसी ओर में ना बंटकर निरंतर आपकी ओर बना रहे। कैंटो 2 2 1 2। श्रोतव्ये आदीनि राजेन्द्रा नृणाम सन्ति सहस्रशा अपश्यताम आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। हे राजन, भौतिकता में उलझे हुए व्यक्ति परम सत्य विषयक ज्ञान के बारे में अंधे होते हैं, क्योंकि उनके पास समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। कैंटो 2 2 1 3। निद्रया हृते नक्तम वेया वैन चा वावेया दिवा चा अर्थेया राजन कुटुंब भरने न वा। ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्तियों का रात्रि या तो सोने में या मैथुन में रत होने में और दिन पैसे कमाने में या कुटुंब के भरण पोषण में लगा रहता है। कैंटो 2 2 1 4। देह अपत्ये कलत्र आदिषु आत्मसैन्येषु असस्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं की जिज्ञासा नहीं करते। वे अपनी देह, बच्चे और शरीर के विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वह अपने विनाश को नहीं देख पाते हैं। कैंटो 2 2 1 6। एतावान सांख्ये योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। पदार्थ और आत्मा का ज्ञान योग शक्ति का अभ्यास स्वधर्म का पालन करने से मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है, और वह है अंत समय में भगवान का स्मरण। भागवतम कैंटो 2 2 1 11। एतत् निबध्ये मानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम निर्गीतम हरे अनुकीर्तनम। हे राजन, उन महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए निर्भीक और निसंशय मार्ग है जो भौतिक भोगों से मुक्त हैं और जो भौतिक इच्छाओं को भोगना चाहते हैं, तथा उन लोगों के लिए भी जो आत्मतुष्ट हैं।
कैंटो 2, 2, 3, 10। अकामा सर्वकामो वा मोक्षकामी उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, चाहे वह भौतिक भोगों से युक्त है या इच्छाओं से मुक्त है, चाहे वह मुक्ति की इच्छा रखता हो, उसे चाहिए कि वह परम पुरुष भगवान की पूजा करे। कैंटो 2, 2, 3, 17। आयुर्हर्ति वै पुंसा उद्यन अस्तम चायन्नसौ ततरीते यत्शनानीता उत्तम श्लोक वार्तया। उदय तथा अस्त होता हुआ सूर्य सभी की आयु को क्षीण कर देता है, लेकिन जो अपने समय का सदुपयोग भगवान की कथाओं की चर्चा में लगाते हैं, उनकी कभी आयु क्षीण नहीं होती। कैंटो 2, 2, 3, 19। श्ववटवर्हा उष्ट्रोखरै संस्तुता पुरुषा पशु नायत कर्णपथ उपेत जातु नाम महाग्रज। कुत्तों, सूअरों, ऊँटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा नहीं करते जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण नहीं करते। भागवतम 2, 2, 3, 24। तत्शंसारं हृदय बतेतं यत् गाहे मान हरि नाम धई ना विक्रयेत अथ यथा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षा। निश्चय ही वह फौलाद का हृदय है जो भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता और हर्ष होने पर आँखों से आंसू भरकर नहीं आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते।